बचपन में एक गीत सुनते थे। जब हम होंगे 60 बरस के और तुम होगी 55 की, तब भी प्रीत निभाओगी ना, तब भी अपने बचपन की। ये 55 और बचपन का गाना सुना करते थे। विवाह हुआ तो हम दोनों को ये गीत बहुत पसंद था। ये मेरी पत्नी है साइड में, फोटो तो पुरानी है। निभाना होता क्या है, प्रीत निभाना क्या होता है? अब तो हम लोग 67 और 66 के हो चुके हैं। रादर एग्जैक्ट कहें तो 66 और 65 के हो चुके हैं। पत्नी की उम्र ज्यादा बताना अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो एक साल आगे चलता हूँ। 66 कंप्लीट किया है अक्टूबर में, तो 67 कहना शुरू कर दिया उसी दिन से। तो निभाना क्या होता है, ये प्रीत निभाना क्या होता है, शादी निभाना क्या होता है? 1973 में शादी हुई, 73 में। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा, नाती पोतों के साथ आज हम लोग हैं, बेटे बहुओं के साथ में। बस आप लोगों को इतना ही बताना कि निभाना क्या होता है। निभाना का अर्थ है कि किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ देना। लड़ना झगड़ना कुछ भी होता रहता है, हम लोगों का ज्यादा नहीं होता। कभी भी कभी कभार थोड़ी बहुत बहस हो जाया करती रही है। लड़ना झगड़ना हो, बहस मुबाहिसा हो, लेकिन मैंने एक नियम बनाया था कि सोते समय तक सारे झगड़े निपटा लेंगे, तनाव लेके नहीं सोएंगे। चाहे जितनी बहसें करनी पड़े, लेकिन हमारे बीच में ज्यादा बहस नहीं होती है। मैं इसका एक ही राज तुम्हें बताता हूं कि चुपचाप पत्नी की बात मान लो। अगर तुम्हें लगता भी है कि वो गलत बात है, तो उसकी समझ में आ गई होगी, ये पक्की बात है। जिनकी पत्नी की नहीं आती, तो ये कुछ कमी है आपके प्यार में। और अगर पत्नी की तरफ से कहूं, अगर ये वीडियो मेरी पत्नी बना रही होती, तो वो कहती हैं कि चुपचाप पति की बात मान लो। क्योंकि हम दोनों ही कई बार किसी भी बहस के अंत में आखिर में इस बात के लिए तैयार होते हैं कि वो मेरी बात मान लें और मैं उनकी बात मान लूं। कई बार होता है कि मैं अपनी तरफ से जब उनकी बात मानने के लिए पहल करता हूं, तो उसके पहले ही वो मेरी बात मान चुकी होती हैं। या वो जब पहल करती हैं, तो मैं उसके पहले ही उनकी बात मान चुका होता हूं। यही साथ निभाना है। लड़के क्यों जिए, झगड़ के क्यों जिए? तीसरे को ना आने दें बीच में। तीसरे का मतलब सदैव एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन ही नहीं होता। वो तो ईश्वर की कृपा है, हम दोनों को उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। अपने में ही खुश हैं। न उन्हें किसी की तलाश रही, न मुझे किसी की तलाश रही। तीसरा तो बहुत रूप में आता है। परिवारों में बहुत सारी बुआएं, मौसियां, चाचियां, अंकल जीज, मामाज, तमाम सारे लोग हुआ करते हैं जो घर फोड़ने का काम करते हैं। एक तो घर में किसी बाहर के व्यक्ति को बिल्कुल न रखें कभी भी, किसी भी काम के लिए। हालांकि मेरे घर में बहुत लोग रहे। मेरे बचपन में मेरी माँ की सहायता के लिए रिश्तेदारों की तमाम बेटियां और बहुएं मेरे माँ के साथ रहीं, लेकिन सब अच्छे लोग थे। पता नहीं वो अच्छे लोगों की प्रजाति अब लुप्त होती जा रही है क्या है, लेकिन न रखें। सगे संबंधी के अतिरिक्त माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, माता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्र, पिता पुत्री, पति पत्नी, ये 8 रिश्ते होते हैं टोटल। इनको प्राइमरी रिलेशंस कहते हैं। संयुक्त परिवार है तो चाचा चाची, ताऊ ताई वगैरह कजिन्स भी होते हैं। लेकिन जो और बाहर के लोग घर में रहा करते हैं आके, वे घर बिगाड़ने का काम करते हैं। और अगर जॉइंट फैमिली भी है, तो ये सतर्क रहें कि जो कजिन फैमिली है
या भाइयों की फैमिलीज हैं, वो कहीं मामला बिगाड़ न रहे, नहीं तो अलग रहें, वो ज्यादा अच्छा है। अब जब सगे भाइयों में ही, सगे बहनों में जब ये होने लगता है कि बिगड़ता है मामला, तो नासमझी से बिगड़ता है। मेरी एक छात्रा बार बार शिकायत करती थी अपनी बहन की, उससे छोटी थी लेकिन व्यवहार बड़ी की तरह करती थी और उसको जो है जीने नहीं देती थी, बिल्कुल बहुत नियंत्रण लगाती थी। मैंने उससे कहा कि ईमानदारी से देखो, तुम जो करती हो वो काम नियंत्रण लगाने लायक है या नहीं है। एक बार बेटा दिल पे हाथ रख के देखो। जिस समय उसने अपनी समस्या मुझसे शेयर की थी, वो तीसरे बॉयफ्रेंड के पास थी, या तीसरा बॉयफ्रेंड उसके पास था। 2 को वो छोड़ चुकी थी। उसकी बहन थोड़ी सी उसके शब्दों में खड़ूस किस्म की थी और वो बॉयफ्रेंड्स वगैरह को पसंद नहीं करती थी, तो वो इस लड़की को बहुत रोक टोक किया करती थी। मैंने कहा बेटे, जो आप कर रहे हो वो रोक टोक करने लायक है, इसलिए वो रोक टोक करती है, तो ये तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन घर फोड़ने वाले लोगों को घर में आश्रय न दें, उनका साथ न मांगे, लिफ्ट न दें, सीधी बात है। हम लोगों ने नहीं दी। हमारे परिवार में रिश्तेदारों की बेटियां बहुएं तो रहीं और सम्मान से रहीं। मैं छोटे बच्चे की उम्र से देखता आ रहा था, बराबर पूर्ण सम्मान उनको परिवार में मिला। लेकिन हम लोगों ने वो बुआएं, चाचियां, फूफियां जो है वो नहीं रखी कभी। एक मेरे पिताजी की बुआ, जो कि लगभग पिताजी के ही उम्र की थी, वो कभी कभार आया करती थी, लेकिन वो जब उन्होंने मेरी पत्नी के कामकाज में दखलंदाजी शुरू की और चुगली शुरू की, तो फिर पिताजी ने खड़े दम उनको निकाल दिया। ऐसे ही मेरी एक मानी हुई मौसी थी, कोई रिश्ता नहीं था लेकिन नानी ने उनको बेटी मान लिया था, तो वो मौसी हुई। लेकिन एक बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें शुरू की जो कि मेरा विवाह हो चुका था, तो मेरी पत्नी पर धौंस जमाने के प्रयास, या जो भी कुछ बहू की तरह से उनको ट्रीट करने का प्रयास ट्रेडिशनली, पिताजी ने उन बुआ जी और उन मौसी जी को, दोनों को एक ही फार्मूले से चलता किया था। रिक्शे की जगह ठेले चलते थे 4 पहिए के, स्टेशन जाने के लिए, सामान रखने के लिए, बैठने लायक नहीं होते थे, रिक्शे नहीं चलते थे। एक ठेला कर लाए, मौसी या बुआ का सामान उस पर रखा, खुद ही सब बटोर के, और कहा जाओ ट्रेन का टिकट ले आए हैं। जहां की वो थी वहां का टिकट ला के उनको दे दिया और कहा बाप जाइए, और दोबारा आने की जरूरत नहीं है। बहुत बेमुरव्वत थे इस मामले में। लोगों ने भले खड़ूस कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की शांति के लिए कभी समझौता नहीं किया रिश्तेदारों से। मेरी माँ से किसी ने एक बार कुछ मजाक में कुछ ऐसे कह दिया जो अपमानजनक था। मेरे पिता ने खड़े खड़े उनको इतना लताड़ा, महिला होने के बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल ही परवाह नहीं की कि ये महिला हैं, क्या कहेंगी। उनको तबीयत से लताड़ा और कहा कि आइंदा ये बातें मत कीजिए और जाइए, दोबारा मेरे घर में शक्ल मत दिखाइए। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, अपने परिवार को उन्होंने बचा के रखा सदैव। इसीलिए इतना साथ मेरी माँ का निभा सके। दोनों लोग लगभग आसपास ही गए, और लोग गमन जो उनका हुआ, पिता पहले गए, माँ थोड़ी सी कुछ महीने बाद गई। खूब साथ निभाया। साथ निभाने में मैं बराबर एक बात देखता हूं कि सबसे बड़ा योगदान होता है किस बात का, किस बात का, थोड़ा सा कंप्रोमाइज। ईगो से साथ नहीं निभाया जाता, चीख चिल्लाहट से साथ नहीं निभाया जाता, लड़ झगड़ के साथ नहीं निभाया जाता, शांति से साथ निभाया जाता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।